हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एलर्जी के दूसरे पार्ट में। आज हम इसमें जानेंगे एलर्जी से बचाव कैसे करें, अस्थमा और एलर्जी में फ़र्क क्या है, एलर्जी के लिए टेस्ट क्या क्या हैं, एलर्जी का एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, नेचुरोपैथिक और योग में इलाज क्या है। और इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिसमें हमने बात की है एलर्जी क्या है, एलर्जी कारण किसको ज़्यादा होती है एलर्जी, और बहुत भी कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि एलर्जी में बचाव कैसे करें, क्या क्या हैं तरीके इसके। हमारे देश में कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि एलर्जी क्या है, क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता कि ये कारण एलर्जी के भी हो सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर के बॉडी में रिएक्शन दिखे, कोई भी रिएक्शन, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और दोबारा इस चीज़ के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए उनको आवश्यक चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। बच्चों को चार दीवारी में बंद करके नहीं रखना चाहिए। बच्चों को धूप या धूल में खेलने देना चाहिए। ये बच्चों को बीमारियों से लड़ने में मददगार होते हैं। उन्हें धूल मिट्टी या दूसरे पानी से खेलने दें, लेकिन धूल मिट्टी में खेलने के बाद बच्चों के हाथ पैर अच्छे से धुलवाना ना भूलें। जिन लोगों को ठंड से एलर्जी है वो ठंडी या खट्टी चीज़ें जैसे अचार, इमली, आइसक्रीम, इन सब के उपयोग से बचें। जिन लोगों को गंदगी से एलर्जी है उन्हें समय समय पर चादर बदलते रहना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। कारपेट यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर उसे हर 6 महीने में साफ़ करवाना चाहिए। जिन लोगों को दवा से एलर्जी है वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनसे सलाह लें। घर पे कैरोसिन की जगह एलपीजी या इलेक्ट्रॉनिक स्टोव का यूज़ करें। किचन में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगवाएं और उसे खाना पकाते समय ज़रूर चलाएं। घर को हमेशा बंद ना रखें, उसे खुला और हवादार बनाए रखें ताकि साफ़ हवा आती रहे। खिड़कियों में महीन जाली लगवाएं और जाली वाली खिड़कियों को हमेशा बंद रखें, क्योंकि खुली खिड़कियों से कीड़े व मच्छर घुस सकते हैं। दीवार पे जाले व गंदगी हो तो उसे साफ़ करते रहें, क्योंकि उन सबसे एलर्जी हो सकती है। बारिश के मौसम में गमले या फूल के पेड़ को घर से बाहर रखनी चाहिए, क्योंकि इन सबसे एलर्जी हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं अस्थमा और एलर्जी में क्या होता है फ़र्क। अस्थमा और एलर्जी में कई चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। लगातार कई दिनों तक जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकता है। अस्थमा में जैसे खांसी आना, छाती में जकड़न या एक्सरसाइज या सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलना या खांसी आना या सांस लेने जैसी दिक्कत हो सकती है। जैसा कि कहा जाता है कि अस्थमा भी एक एलर्जी कारण होता है। जैसे ही हमारी बॉडी किसी भी एलर्जी मटेरियल के संपर्क में आता है तो वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। यदि कहा जाए तो एलर्जी और अस्थमा में एक और कनेक्शन है। अगर किसी को एलर्जिक अस्थमा नहीं है, केवल एलर्जी है, तो उन लोगों के लिए एलर्जी के लिए टेस्ट क्या क्या हैं। एलर्जी के लिए 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला, स्किन पैच टेस्ट। स्किन पैच टेस्ट में जिस भी चीज़ से एलर्जी का शक होता है उसका कंसंट्रेशन पैच के ज़रिए ज़्यादा कर दिया जाता है, और इस तरह के टेस्ट से लगभग 60 तरीके के एलर्जी के टेस्ट का मालूम चलता है। इसके अलावा दूसरे तरीके में ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट से भी एलर्जी की जांच होती है, हालांकि एक्सपर्ट इसे सटीक टेस्ट नहीं मानते। तो आइए अब बात करते हैं कि एलर्जी का क्या है इलाज। एलोपैथिक में जानेंगे कि क्या है इलाज। अगर फूड से होने वाली एलर्जी है, जैसे गेहूँ में पाई जाने वाली सीलिएक डिसीज़, ये उत्तर भारत में ज़्यादातर पाई जाती है। गेहूं से ग्लूटेन नाम की एलर्जी लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। यदि स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मरीज़ को गेहूं से बनी हुई चीज़ें तो खाने से रोक दिया जाता है, बल्कि गेहूं के अलावा मक्का, सिंघाड़ा, चने का आटा ये सब दिया जाता है। शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है उन्हें बढ़ाने के लिए दवाएं दी जाती हैं। यदि हल्की फुल्की एलर्जी आपको है तो आप एविल, सिट्रीजिन जैसी दवाएं ले सकते हैं। ये दोनों जेनरिक नेम हैं। एक्सपर्ट का मानना है
कि ये दवाएं थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, बट लंबे समय के लिए ये दवाएं नहीं सही हैं। एलर्जी में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कुछ दवाएं उम्र के हिसाब से भी दी जाती हैं जिससे राहत मिलती है। एलोपैथिक में इम्यूनोथेरेपी और एलर्जी शॉट्स के द्वारा भी इलाज किया जाता है। यदि मरीज़ की ज़्यादा हालत ख़राब हो तभी इम्यूनोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। इसका सहारा तभी लिया जाता है जब कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को पुराने खाने से तकलीफ़ है तो वह उसे नहीं खाएगा, लेकिन पॉलन से एलर्जी है तो वो हमेशा ही बीमार रहेगा। ऐसे मरीज़ों को इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी का असर लंबे समय तक रहता है। कई बार इसका असर 3 से 4 सालों तक रहता है। तो आइए अब जानते हैं होम्योपैथिक में एलर्जी के इलाज क्या हैं। होम्योपैथिक में दवा बीमारियों के लक्षण के आधार पर दी जाती हैं। होम्योपैथिक में सभी प्रकार के एलर्जी का इलाज मुमकिन है। असर थोड़ा धीमा होता है पर बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। खुद दवा करने से अच्छा है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि खाने पीने से एलर्जी हो रही है तो होम्योपैथिक फिजिशियन कुछ दवाएं जैसे नेट्रमूर की 4 बूंदें पानी में मिलाकर सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए डोज अलग होती हैं। एलर्जी होने पर कार्बोवेज, एंटीबायोटिक में एलर्जी सल्फर 200 दवाएं दी जाती हैं। कुछ एलर्जी में ब्रायोनिया, नक्सवोम, आर्सेनिक एल्बम आदि दवाएं दी जाती हैं। दवाओं की डोज उम्र के हिसाब से दिया जाता है। आइए अब जानते हैं आयुर्वेद में क्या है इलाज। रोज़ सुबह नींबू पानी पीजिए और खट्टी व ठंडी चीज़ों का परहेज करें। कभी कभी कुछ दवा खाने से एलर्जी हो सकती है तो डॉक्टर सलाह लेने के बाद ही दवा खाएं। अगर स्किन एलर्जी है तो फिटकरी के पानी से प्रभावित स्थान को धोएं। नारियल के तेल में कपूर या जैतून का तेल मिलाकर लगाएं और चंदन का लेप भी आप लगा सकते हैं, इससे भी एलर्जी ठीक हो जाती है। पंचकर्म का हिस्सा नाक से सिरोधारा भी एलर्जी को प्रभावित करता है और इसका असर ज़्यादा होता है। इस प्रक्रिया को अपने से नहीं करना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, तब ये काम करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं नेचुरोपैथी और योग में क्या क्या है इलाज। योग और नेचुरोपैथी एलर्जी से लड़ने में कहीं ज़्यादा मदद करते हैं। नेचुरोपैथी एक्सपर्ट का कहना है कि एलर्जी से बचने के लिए पेट साफ रखना चाहिए, बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं खाना चाहिए, हमेशा साफ पानी पीना चाहिए और अनुलोम विलोम, कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका ये सब एक्सरसाइज रोज़ सुबह 15 मिनट तक करना चाहिए। यदि सर्दी जुकाम से जल्दी जल्दी एलर्जी हो रही है तो रोज़ सुबह आधे गिलास पानी में नींबू डालकर पिएं। पॉल्यूशन से बचाव के लिए तुलसी, नींबू, काली मिर्च, शहद डालकर गुनगुने पानी में रोज़ सुबह पिएं, इससे एलर्जी में आराम मिलेगा। तो चलिए और आइए जानते परहेज के आचार, तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।